गुड इवनिंग स्टूडेंट। आइए आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद डिस्कशन करेंगे। देखिए कि उसमें उनके जो राइटर हैं उनका नाम है जी.एल. फ्रुएंट्स। जी.एल. फ्रुएंट्स जो एक अमेरिकन राइटर हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ आपकी 11 जुलाई 1897 है और उनकी जो डेट है यानी कि डेट ऑफ डेथ यानी कह सकते हैं मृत्यु तिथि 13 जनवरी 2002 है। देखिए इनके बारे में बताया जाता है कि ये एक अमेरिकन राइटर है जिन्होंने अपना जीवन मछुआरों के आसपास व्यतीत किया और इन्होंने जो है बहुत सारी स्टोरी लिखी। उसी में से संबंधित एक स्टोरी है आपकी अ लेटर टू गॉड, जिसमें एक लेंचो नामक व्यक्ति के बारे में कहानी बताई गई है जो एक गरीब किसान है जो एक पहाड़ी की चोटी कह सकते हैं उसकी ऊंचाई पर रहता है, जहाँ पर उसका खुद का एक बहुत बड़ा खेत है जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ में रहता है, अपना जीवन यापन करता है। होता क्या है कि वह अपने खेत में बहुत सारी प्रकार की खेती करता है। होता है कि एक बार वह अपने खेत में जो है फसल लगाता है और उसके फसल जब वो लगाता है अपने बीज बो देता है तो एक ठंडी सी फुहार की उसे आवश्यकता होती है। वह सोचता है उसके पानी जब वो लगा देता है, लगाने के बाद उसमें से थोड़े थोड़े पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं और वह चाहता है कि भगवान उसके लिए थोड़ी सी बारिश अगर कर देता है तो उसकी फसल को जो पानी की आवश्यकता है वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। होता क्या है कि जैसा वह उसकी पत्नी और वह आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि बारिश हो जाए तो बहुत ही काम हो जाए, और उसकी पत्नी जब ऐसी बात कहती है तो वो कहता है कि आज शायद ज़रूर बारिश होगी। और ऐसा कहते कहते कुछ देर बाद में बादल छा जाते हैं पूरे आसमान में और धीरे धीरे बारिश होना शुरू हो जाती है। वह और उसका लड़का बहुत ही खुश हो जाते हैं, वह उसके बच्चे नाचने लगते हैं। और इसके बाद में ये होता है कि वो जो इतना खुश था, कुछ देर में ऐसा हुआ कि उस बारिश के साथ में ओले गिरने लगे तो वे थोड़ा सा दुखी हुए। उन्हें लगा कि कुछ देर बाद ओले बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि ओले इतनी देर तक गिरते रहे कि पूरा खेत लगभग 1 घंटे तक जो बारिश हुई उसमें पूरा खेत जो है जैसे कि पूरे खेत में नमक की चादर बिछ गई हो, ऐसा सफ़ेद रंग का बर्फ से ढक गया पूरा उनका खेत और सारी उनकी खेती बर्बाद हो गई और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। वह अपना सर पटक कर रोने लगा, कहने लगा कि अब मैं पूरे वर्ष क्या खाऊंगा। उसके दिमाग में विचार आता है कि वह पोस्ट ऑफिस में जाएगा और भगवान को एक पत्र लिखेगा। देखिए इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी है अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। वह भगवान को एक पत्र लिखता है जिसमें वो विनम्र निवेदन करता है कि हे भगवान, मेरा इतना सारा जो नुकसान हुआ है आप उसका मुझे भुगतान करिए। और वह अपनी भाषा में जो उस टाइम की उनके यहाँ मुद्रा होती हैं उस भाषा में वह 100 पैसे सेंड करने के लिए भेजता है कि आप मुझे इतने पैसे भेज दें जिससे मैं अपनी दूसरी बार जो है वो क्या कर सके, खेती कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। होता क्या है कि वह अपने इस प्रपत्र को लिख करके पोस्ट ऑफिस जाता है और पोस्ट ऑफिस जाने के बाद में वहाँ पर मुहर स्टंप लगवाता है। स्टंप लगवाने के बाद में उसको डाक पत्र जिसमें डाला जाता है पेटिका में वो डाल देता है जा करके, और उसके पश्चात जो डाकिया होता है जैसे ही वह डाकिया उसके पत्र को देखता है तो वह उसे अपने डाक घर के जो हेड होते हैं यानी कि पोस्ट मास्टर जो होते हैं उसके पास लेकर के जाता है। पोस्ट मास्टर उसको जब पढ़ता है तो सबको वह पढ़ कर के सुनाता है। पोस्ट मास्टर का हृदय बहुत ही ज़्यादा विशाल था, इसलिए उसने अपने जितने भी सहकर्मी थे उसके साथ में उन सभी से निवेदन किया कि आप सभी लोग थोड़ा पैसा इकट्ठा करिए और इस पत्र का जवाब
के रूप में हम भेजें। और फिर क्या होता है कि सभी लोग इकट्ठा करते करते लगभग 70 पैसे आपका वो कलेक्ट कर पाते हैं, और उसके बाद में वो कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। जितना भी बैलेंस इकट्ठा होता है वो उसको एक लिफाफे में भर करके लेंचो के एड्रेस के नाम से भेजते हैं। और लेंचो आकर के जब उस प्रपत्र को प्राप्त करता है, जैसे ही वह उसको खोल करके पैसे गिनता है तो वह कहता है कि भगवान, तुमने तो वहाँ से पूरे ही पैसे भेजे थे, लेकिन ये जो डाक कर्मी हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस के जितने कर्मचारी हैं, ये सभी क्या हैं? बंच ऑफ क्रुक्स हैं। इसका मतलब ये है ये सभी जो हैं पूरा खा गए, आपने जो भेजा उसमें से आधा इन्होंने ही खा लिया। इसलिए हे भगवान, अब की बार जब तुम पैसे भेजना तो तुम उसे जो है डाकघर से ना भेज करके सीधे मुझे मेरे पास भेजना, क्योंकि ये लोग उसमें से पैसे निकाल लिए हैं। उसका वह जवाब लिख करके दूसरे पत्र में भेजता है इस तरीके। और जैसे ही पोस्ट मास्टर उस पत्र को पढ़ता है वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, सोचता है कि इस व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति कितनी आस्था है। इसे लगा कि डाकघर के कर्मचारियों ने यहाँ का जो है पैसा उसका जो है निकाल लिया है। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। और इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी हैं आपके, मैं आपको इसका एक PDF मेरे व्हाट्सएप नंबर 6306279324, ये आप नोट कर लीजिए, 6362799324। इसमें से आप प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को आवश्यकता हो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर करके आप उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।